कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल लड़की से जिसका नाम जी है। वह अपने नए स्कूल के सामने खड़ी है। जैसे ही वह अंदर जाती है उसे पता चलता है कि यहाँ के सारे स्टूडेंट्स काफी अमीर लगते हैं। वह अपने नए स्कूल को लेकर बहुत एक्साइटेड है क्योंकि यह जगह काफी बड़ी और शानो शौकत वाली लगती है। वह खुद से कहती है कि यह उसके लिए एक नई शुरुआत है और वह पक्का ठान चुकी है कि किसी से भी कोई झगड़ा नहीं करेगी। जल्द ही पता चलता है कि जी ने अपना पिछला स्कूल इसलिए छोड़ा था क्योंकि वह वहाँ बहुत शैतान थी और अक्सर लड़ाई झगड़े में पड़ जाती थी। वह स्कूल में घूमते घूमते रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंची और सेक्शन ए का रास्ता पूछा जो उसकी असाइंड क्लास थी। इंतजार करते वक्त उसने देखा कि एक लड़की उसे घूर के देख रही है। उसने सोचा क्यों, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रिसेप्शनिस्ट की बताई हुई डायरेक्शन फॉलो करते हुए जी उस जगह पहुंची और हैरान रह गई। वहाँ एक पुरानी और टूटी फूटी चुकी बिल्डिंग थी जो बाकी स्कूल की खूबसूरत बिल्डिंग से बिल्कुल अलग थी। फिर भी उसने खुद को समझाया कि बाहर से क्या फर्क पड़ता है, अंदर से अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही वह अंदर गई, गंदा और बिखरा हुआ माहौल देखकर वह एक बार फिर हैरान हो गई। आगे बढ़ते हुए उसने कुछ लड़कों का एक ग्रुप देखा। उसने पूछा कि क्या यही सेक्शन ए है? तो उनमें से एक लड़का जिसका नाम केफिर था बोला कि वह गलत जगह आई है। जी ने इंसिस्ट किया कि रिसेप्शनिस्ट ने उसे यही भेजा है, लेकिन केफिर ने उसे रूडली वहाँ से चले जाने को कह दिया। उसके रवैये से गुस्से में आकर जी वहाँ से चली गई और मन ही मन सोचने लगी कि काश वह लॉलीपॉप जो उसके हाथ में है उसे केफिर के गले में ठूंस सकती। फिर भी उसने खुद को रोक लिया और दूसरी बिल्डिंग की तरफ बढ़ गई जो साफ सुथरी और अच्छी तरह मेंटेन की हुई थी। वह एक क्लासरूम में गई और एक डेस्क पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद क्लास प्रेसिडेंट रॉकी आई और उसने अपना परिचय दिया। जी ने भी बताया कि वह नई स्टूडेंट है, लेकिन जब रॉकी ने जी के पेपर्स चेक किए तो पता चला कि जी इस क्लास में रजिस्टर्ड नहीं है बल्कि सेक्शन ए के अलग क्लासरूम में है। रॉकी ने उसे सही डायरेक्शन बता दी। तब जी को एहसास हुआ कि केफिर ने उसे बेवकूफ बनाया था। गुस्से में वह वापस सेक्शन ए की तरफ चली गई। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि पूरे सेक्शन में सिर्फ एक ही क्लासरूम है और उसमें सिर्फ लड़के हैं। फिर भी उसने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसने टीचर और पूरी क्लास को अपना परिचय दिया। क्लास लीडर होने के नाते केफिर को उसे वेलकम करना चाहिए था, लेकिन उसने उल्टा उसका मजाक उड़ा दिया जिससे बाकी स्टूडेंट्स भी हंसने लगे। जी चुप नहीं रही, उसने भी केफिर का मजाक उड़ा दिया। उस दिन के बाद से जी को अपने क्लासमेट्स की तरफ से परेशान किया जाने लगा। जब भी वह किसी डेस्क पर बैठने की कोशिश करती, स्टूडेंट्स उसे रोक देते और अगर वह कहीं बैठ भी जाती तो उसकी तरफ पेपर के गोले फेंके जाते और सब उस पर हंसते रहते। उसने उन्हें चिल्लाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। यह सब क्लास खत्म होने तक चलता रहा। परेशान सी जी वहां से निकली और स्कूल कैफेटेरिया में पहुंची जहां रॉकी कुछ लड़कियों के साथ बैठी थी। रॉकी ने पूछा कि सेक्शन ए में उसका दिन कैसा रहा, लेकिन जी ने सच छुपा लिया और बोला कि सबने उसे बहुत अच्छे से वेलकम किया। लड़कियों को शायद यकीन नहीं आया क्योंकि वह जानती थीं कि सेक्शन ए के सारे स्टूडेंट्स बहुत शैतान हैं। तभी आइरिस नाम का एक स्टूडेंट बोला कि सेक्शन ए जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। साफ जाहिर था कि जी और आइरिस एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन जी चुप रही और कुछ नहीं बोली। वह कैफेटेरिया से निकली और वापस सेक्शन ए चली गई। वहां उसने खाना खाने के लिए एक साफ जगह ढूंढी, लेकिन जैसे ही उसने अपना खाना निकाला दूसरे स्टूडेंट्स ने उससे छीन लिया। फेलिक्स नाम के एक स्टूडेंट ने आकर उसे सॉरी बोला और वार्न किया कि वह उनके सामने खाना ना निकाले क्योंकि सेक्शन ए के स्टूडेंट्स कैफेटेरिया में जाने और खाना खरीदने से बैंड हैं। जी ने हैरानी से अपने बैग से और खाना निकाला, लेकिन फेलिक्स ने झट से वह भी छीन लिया और दोबारा वार्न करके चला गया। थोड़ी देर बाद क्लासरूम में एक लेडी टीचर आई, लेकिन क्लास इतनी गंदी देखकर उसने पढ़ाना शुरू करने से मना कर दिया। उसने कहा कि अगर अगली बार भी क्लास इसी हालत में मिली तो वह पूरे साल उन्हें नहीं पढ़ाएगी। इतना कहकर वह वहां से चली गई। जी ने डिटर्मिनेशन के साथ अपने क्लासमेट्स को क्लास साफ करने के लिए एनकरेज किया, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह हुई कि सारे स्टूडेंट्स बाहर निकल गए और दरवाजा बंद करके जी को अकेले अंदर बंद कर दिया। वह उन्हें चिल्लाती रही, लेकिन वह खिड़की से हंसते हुए उसे देखते रहे। कोई और चारा ना देखकर जी ने गुस्से में अकेले ही पूरी क्लास साफ कर दी। अपने पहले दिन के आखिर में वह घर पहुंची जहां पता चला कि वह अपने चाचा की बीवी के साथ रहती है। चाची ने पूछा कि स्कूल में पहला दिन कैसा रहा, तो जी ने सब कुछ छुपा लिया और बोला कि सब बहुत अच्छा रहा। चाची ने उसे एक वादा याद दिलाया और जी ने यकीन दिलाया कि वह नहीं भूली।
वह किसी से भी कोई तकरार नहीं करेगी। अगले दिन स्कूल में जी हैरान रह गई जब केफिर ने उसे एक कागज का टुकड़ा दिया जिसमें उसने और दूसरे स्टूडेंट्स ने अपनी पसंदीदा चीजें लिखी थीं और जी को ऑर्डर दिया कि वह उन्हें कैफेटेरिया से लाकर दे। जी ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह उनकी नौकर नहीं है। केफिर ने जवाब दिया कि उसे जी का क्लास में होना पसंद नहीं और अगर वह यहाँ रहना चाहती है तो उसे उसकी बात माननी होगी। जी ने गुस्से में केफिर को साफ बता दिया कि वह कुछ नहीं करेगी। उसने यह भी कह दिया कि पहली बार उसे देखते ही उसका मन हुआ था कि उसे एक घूंसा लगाए। केफिर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वह लड़ने पर उतारू हो गया। लेकिन तभी टीचर क्लास में आ गई और दोनों को रोक दिया। लंच के वक्त यूरी नाम का एक स्टूडेंट आया और सारे लड़के उसकी तरफ दौड़ पड़े क्योंकि वह उनके लिए ढेर सारा खाना लाया था। लेकिन जैसे ही यूरी की नजर जी पर पड़ी वह साफ गुस्से में आ गया। फिलिक्स ने उसे बताया कि जी उनकी क्लास की नई स्टूडेंट है। यूरी ने जी को गुस्से भरी नजर से देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया, जिससे जी और भी कंफ्यूज्ड हो गई। उसने फिलिक्स से यूरी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यूरी जापान में अपनी फैमिली से मिलने गया था और अभी अभी वापस आया है। उसने यह भी बताया कि यूरी और केफिर बहुत अच्छे दोस्त हैं। इधर यूरी ने केफिर के पास जाकर जी के बारे में बात की और साफ जाहिर किया कि उसे अपने सेक्शन में कोई लड़की नहीं चाहिए। केफिर ने समझाया कि उसने पहले ही जी को डरा धमकाकर भगाने की कोशिश की थी, लेकिन वह डरी नहीं और अपनी जगह पर टिकी रही। यूरी ने सुझाव दिया कि वह उसे तब तक परेशान करते रहे जब तक वह खुद हार मानकर स्कूल छोड़ ना दे। केफिर मान गया। अगले दिन सुबह जी नाश्ता करके स्कूल के लिए निकली। रास्ते में उसकी मुलाकात एंजेलो से हुई जो उसका बड़ा भाई था। उसने पूछा कि स्कूल में सब कैसा चल रहा है। जी ने कहा कि सब ठीक है और फिर पूछा कि क्या एंजेलो को सेक्शन ए के बारे में कुछ पता है, क्योंकि वह पहले उसी स्कूल में पढ़ चुका था। एंजेलो ने बताया कि सेक्शन ए खास तौर पर शैतान और ट्रबल मेकर स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था। एक बार कोई वहाँ ट्रांसफर हो जाए तो ग्रेजुएशन तक वहीं रहता है। लेकिन उसने यह भी बताया कि सेक्शन ए की लड़कियों को ट्रांसफर होने का एक मौका दिया जाता है अगर वह अच्छा बिहेवियर रखें, किसी झंझट में ना पड़ें और पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाएं। यह सुनने के बाद जी स्कूल की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसने देखा एक लड़का अकेला 4 लड़कों से लड़ रहा था और उन्हें आराम से हरा रहा था। जैसे ही उसने जी को देखा उसने आवाज दी और अपना परिचय दिया। वह भी उसका क्लासमेट था और उसने पूछा कि क्या वह साथ स्कूल चलेंगे। जी मान गई और रास्ते में उसे पता चला कि उस लड़के का नाम साई है। जी ने क्यूरियोसिटी में साई से पूछा कि उनके सेक्शन के स्टूडेंट्स को कैफेटेरिया में क्यों जाने नहीं दिया जाता। साई ने कहा कि वह बताएगा, लेकिन एक शर्त पर, जी को उसे खाना खरीद कर देना होगा। जी मान गई। तब साई ने बताया कि पहले उनके सेक्शन में एला नाम की एक लड़की थी और वह और केफिर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन एला ने अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कनेक्शंस का फायदा उठाकर दूसरे सेक्शन में ट्रांसफर ले लिया। ट्रांसफर के बाद केफिर को लगने लगा कि एला बिना किसी वजह के बदल गई है। एक दिन उसने कैफेटेरिया में एला को किसी और लड़के के साथ किस करते देख लिया। गुस्से में केफिर ने उस लड़के से लड़ाई कर ली और पूरी कैफेटेरिया में तोड़ फोड़ मचा दी। इसके बाद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने केफिर और सेक्शन ए के सारे स्टूडेंट्स को कैफेटेरिया में जाने से बैन कर दिया। बातों के बाद साई और जी स्कूल पहुंच गए और अपना दिन गुजारने लगे। लेकिन आखिरी पीरियड के बाद जी को एक झटका लगा। उसके कपड़े डेस्क पर चिपका दिए गए थे। यह सब केफिर और यूरी की शरारत थी। पूरी क्लास उस पर हंस रही थी और फिर वहाँ से चली गई। जी ने साई और फिलिक्स को आवाज दी और याद दिलाया कि वह हमेशा उनके लिए खाना लाती है, इसीलिए वह उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। शर्मिंदगी महसूस करते हुए फिलिक्स और साई ने उसे डेस्क से निकालने में मदद की, लेकिन इस चक्कर में उसके कपड़े फट गए। साई ने जल्दी से अपनी जैकेट दे दी ताकि वह खुद को ढांक सके। जी गुस्से में केफिर को ढूंढने निकली और उसे यूरी और कुछ दूसरे लड़कों के साथ खड़ा पाया। उसने साई की जैकेट केफिर के मुंह पर फेंकी और सबके सामने साफ कह दिया कि अब से जो भी वह उसके साथ करेगा वह चुप नहीं बैठेगी। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। घर जाते वक्त ऐसा ही उसके साथ था। उसने अपने बैग से दूसरी जैकेट निकाली और जी को दी ताकि वह अपने फटे कपड़ों को छुपा सके। जी ने उसका शुक्रिया किया और अलविदा कहकर घर चली गई। इधर साई जब घर की तरफ जा रहा था तो वही लड़कों का ग्रुप उससे मिल गया जिसे उसने पहले पीटा था। वह उससे बदला लेने वापस आए थे। घर में जी डिनर के लिए बैठी थी जहाँ आइरिस भी मौजूद था। तब पता चला कि आइरिस असल में जी का छोटा कजन है, लेकिन वह साफ जाहिर करता था कि उसे जी का घर में रहना पसंद नहीं। एंजेलो को यह देखकर बुरा लगा, खासकर जब उसने जाना कि आइरिस जी को स्कूल अपनी कार में भी नहीं छोड़ता। उसने आइरिस को हुक्म दिया कि अगले दिन से वह जी को स्कूल ड्रॉप करे
और उसकी हिफाजत का ध्यान रखे। अगले दिन आइरिस ने एंजेलो की बात मानी और जी को स्कूल छोड़ा। जब जी क्लासरूम में पहुंची तो केफिर ने फिर से वही कागज उसके हाथ में दे दिया जिसमें खाने की लिस्ट थी। साथ में उसने पैसे भी दिए और एक्सपेक्ट किया कि जी कैफेटेरिया जाकर उनके लिए खाना लाए। जी ने उसे डांट दिया और साफ कह दिया कि वह उसके लिए कुछ भी करने की पाबंदी में नहीं है। उसने कहा कि वह सिर्फ अपने दोस्तों के लिए खाना ला रही है, केफिर के लिए नहीं। लेकिन फिर भी जी कैफेटेरिया गई और केफिर की पूरी लिस्ट का खाना खरीद लाई। जब वह वापस आई तो सब यहाँ तक कि केफिर भी खुश हो गए। फिलिक्स ने जी को उनके साथ खाना खाने के लिए बुलाया जिससे वह बहुत खुश हो गई और उनके साथ बैठकर खाना खाने लगी। लेकिन यूरी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह गुस्से में वहां से चला गया। बाद में क्लास में टीचर ने स्टूडेंट्स के नाम पुकारने शुरू किए ताकि उनका एकेडमिक लेवल असेस कर सके। कोई भी लड़का सवालों का जवाब नहीं दे रहा था जो उनकी पढ़ाई में बेपरवाही को दिखाता था। फिर टीचर ने जी का पूरा नाम लिया जिससे पता चला कि उसका फैमिली नेम आइरिस जैसा ही है। केफिर ने तुरंत पूछा कि जी का आइरिस से क्या रिश्ता है और जी ने लापरवाही से जवाब दिया कि वह उसका कजन है। उसी वक्त जी ने महसूस किया कि क्लास का माहौल अचानक बदल गया है। सारे स्टूडेंट्स गुस्से में लग रहे थे। साफ था कि उसके क्लासमेट्स और आइरिस के बीच कोई पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन जी को बिल्कुल नहीं पता था कि मामला क्या है। क्लास के बाद जी ने अपने क्लासमेट से बात करने की कोशिश की, लेकिन सबने उसे इग्नोर कर दिया और बात करने से मना कर दिया। इधर केफिर और यूरी ने अपने क्लासमेट्स को इकट्ठा किया और इंटरनेट पर जी के बारे में जानकारी ढूंढने लगे। उन्हें पता चला कि जी का पिछला स्कूल कौन सा था और यह भी कि वह वहां एक बड़ी शैतान स्टूडेंट थी। उन्हें यह भी पता चला कि उसने एक बार एक मेल क्लासमेट को पेंसिल से घायल कर दिया था और कई स्टूडेंट्स को सीरियसली जख्मी भी किया था। इसी दौरान उनका एक क्लासमेट वहां आया और बोला कि उसे जी की फैमिली के बारे में भी कुछ पता चला है। उसने बताया कि जी का बाप काफी वक्त से लापता है और किसी को नहीं पता कि वह कहाँ है। उसने यह भी बताया कि जी की माँ ने उसे बचपन में छोड़ दिया था, दूसरी शादी कर ली और अपनी नई जिंदगी में बिजी हो गई। जी सालों तक अपनी नानी के साथ रहती रही, लेकिन इस स्कूल में ट्रांसफर होने के बाद वह अपने चाचा के घर रहने लगी। यूरी और केफिर को शक होने लगा कि आइरिस ने जानबूझकर जी को उनके सेक्शन में भेजा है ताकि वह उनकी जासूसी करके उसे सब खबरें देती रहे। क्लासरूम साफ करने का वक्त आया तो लड़कों ने हमेशा की तरह जी को अकेले ही काम करने के लिए छोड़ दिया। केफिर ने उसे और परेशान करने के लिए कचरे के डब्बे उलट दिए और पूरे फर्श पर कचरा बिखेर दिया। जी ने गुस्से में कागजों का ढेर जमीन पर फेंका और साफ कह दिया कि जब तक वह उसकी मदद नहीं करेगा तब तक वह कुछ भी साफ नहीं करेगी। यूरी ने देखा कि मामला ज्यादा बिगड़ सकता है और केफिर का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि शायद वह जी को मार भी सकता था। इसलिए यूरी बीच में आया और केफिर को समझाया कि कोई बड़ी मुश्किल खड़ी होने से पहले जी के साथ मिलकर क्लासरूम साफ कर लो। केफिर थोड़ा शांत हुआ, यूरी की बात मानी और फिर जी के साथ मिलकर पूरी क्लासरूम साफ की। अगले दिन जी आइरिस की कार में स्कूल जा रही थी कि अचानक उसने सई को सड़क पर चलते देखा। उसने आइरिस से कार रोकने को कहा और बोला कि वह अपने क्लासमेट के साथ स्कूल जाना चाहती है। साई के साथ चलते हुए उसने पूछा कि वह स्कूल से गैर हाजिर क्यों था। साई ने बताया कि वह एक और लड़ाई में पड़ गया था, उन लड़कों के दोस्तों के साथ जो पहले उससे मार खा चुके थे। इस बार लड़ाई काफी सीरियस थी और उसे बुरी चोट लगी, इसलिए उसने घर पर रहकर ठीक होने का फैसला किया। जी ने उसे बताया कि क्लास में क्या हुआ और लड़कों ने कैसे रिएक्ट किया जब उन्हें पता चला कि वह आइरिस की कजन है। उसने साई से पूछा कि क्या वह भी बाकी सबकी तरह उसे अवॉइड करेगा। साई ने उसे यकीन दिलाया कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा और उसे इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दोनों साथ स्कूल पहुंचे और बाद में साई जी को एक बिल्डिंग के पीछे ले गया ताकि वह क्लास प्रेसिडेंट इलेक्शन देख सके। लेकिन जी हैरान रह गई जब उसने देखा कि वहाँ कोई असली इलेक्शन नहीं हो रहा था। वहाँ क्लास प्रेसिडेंट चुनने का तरीका एक फिजिकल फाइट था, मौजूदा क्लास प्रेसिडेंट केफिर और डेविड नाम के एक स्टूडेंट के बीच, जिसने केफिर को चैलेंज किया था। जो जीतेगा वही नया क्लास प्रेसिडेंट बनेगा। मुकाबला शुरू हुआ और केफिर और डेविड ने एक दूसरे पर जोरदार हमले करने शुरू कर दिए। लड़ाई बहुत इंटेंस और वायलेंट थी, लेकिन आखिर में केफिर जीत गया। स्टूडेंट्स ने उसकी जीत का जश्न मनाया, उसे कंधों पर उठा लिया और खुशी में ले गए। लेकिन जी वहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। वह डेविड के पास गई और उसे घर पहुँचने में मदद की। अगले दिन क्लास में जी साय और डेविड के लिए खाना लाई। इधर यूरी और केफिर उसे देख रहे थे और दोनों नाराज थे। साफ जाहिर था कि जी धीरे धीरे क्लास के सारे लड़कों के साथ घुल मिल रही थी और वह भी उसे इज्जत देने लगे थे। यह बात यूरी और केफिर को परेशान कर रही थी क्योंकि वह नहीं चाहते थे
कि जी अपने सेक्शन में कंफर्टेबल महसूस करे। तभी उनके एक क्लासमेट ने आकर बताया कि अगला पीरियड पीई का है और सबको जिम के लिए तैयार होना होगा। उसी वक्त आयरिस अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, जिसने उसे बताया कि सेक्शन ए वाले जिम जाने वाले हैं। बातों के दौरान एला वहां आई और आयरिस को ग्रीट किया। साफ था कि दोनों के बीच रोमांटिक रिलेशनशिप था। आयरिस ने जिम जाने का फैसला किया, यह बहाना देकर कि वह अपनी कजन जी को चेक करना चाहता है और देखना चाहता है कि कोई उसे परेशान तो नहीं कर रहा। लेकिन जिम पहुंचने के बाद उसने जानबूझकर एला के बहुत करीब आना शुरू कर दिया ताकि केफिर को जला सके और उसे गुस्से में ला दे। उसकी चाल काम कर गई। केफिर हद से ज्यादा गुस्से में आ गया। आयरिस को सजा देने की सोच में उसने अपना गुस्सा जी पर निकालने का फैसला किया। बॉल सिखाने का बहाना करके उसने बहुत जोर से बॉल जी की तरफ फेंकी। बॉल सीधा उसके मुंह पर लगी। वह जमीन पर गिर गई और उसकी नाक से खून बहने लगा। जिम में मौजूद सब लोग हैरान रह गए। उसी वक्त केफिर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह जी के पास जाकर माफी मांगना चाहता था, लेकिन वह रुक गया जब उसने देखा कि आयरिस पहले ही जी के पास पहुंच चुका था। बाद में जी घर पर बिस्तर पर लेटी थी। चोट से ठीक होने के लिए उसने 2 दिन की छुट्टी ली थी। चाची उसके कमरे में नाश्ता लेकर आई। जी ने उसे बताया कि वह स्कूल छोड़ना चाहती है क्योंकि वह अब यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने माना कि उसे समझ नहीं आ रहा कि इन परेशान करने वाले स्टूडेंट से कैसे डील करे, खासकर जब उसने वादा किया था कि वह किसी झंझट में नहीं पड़ेगी। चाची ने उसे समझाया कि बुलिंग सहना और चुप रहना जरूरी नहीं होता। वह बिना हद से ज्यादा रिएक्ट किए भी अपने लिए खड़ी हो सकती है। कुछ वक्त बाद जी दवाई लेने बाहर निकली। तभी अचानक उसके क्लासमेट्स का एक ग्रुप उसके सामने आ गया। उन्होंने उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन जी ने खुद को छुड़ा लिया और अचानक खुद को केफिर की बाहों में पाया। वह पीछे ही खड़ा था। केफिर ने बताया कि उसके क्लासमेट्स सिर्फ उसे उसके पास लाना चाहते थे। दोनों एक कैफे में साथ बैठे और जी ने पूछा कि वह उसे क्यों बुलाना चाहता था। जवाब देने की जगह केफिर ने एक बैंडेज निकाला और ध्यान से जी की चोट पर लगा दिया। फिर उसने जी के लिए आइसक्रीम ऑर्डर की। जी ने पूछा कि क्या यह उसका तरीका है उसे रिश्वत देकर जो कुछ उसने किया वह भुलवाने का। केफिर ने माना कि उसे माफी मांगना नहीं आता, लेकिन उसे लगता है कि सभी लड़कियां आइसक्रीम से खुश हो जाती हैं। जी ने उसकी ऑफर ठुकरा दी और वहां से चलने लगी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह वापस मुड़ी, आइसक्रीम उठाई और चुपचाप अपने रास्ते चली गई। अगले दिन स्कूल में जी बाथरूम गई। थोड़ी देर बाद कुछ लड़कियां भी अंदर आईं। वह जिम में जो हुआ उसके बारे में बातें करने लगीं और उनमें से फ्रेया नाम की एक लड़की ने एला के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसने एला को एक धोखेबाज लड़की कहा जो पहले केफिर के साथ थी और फिर आयरिस के साथ चली गई। बातें करते करते फ्रेया ने नोटिस किया कि उनकी क्लासमेट मिका चुपचाप बैठी है और डिस्कशन में शामिल नहीं हो रही। जब फ्रेया ने पूछा तो मिका ने कहा कि उसके हिसाब से एला एक अच्छी इंसान है और उतनी बुरी नहीं जितना फ्रेया बता रही है। फ्रेया को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसने जल्दी से टॉपिक बदल दिया और बात जी पर ले आई। उसने सवाल उठाया कि लड़के जी पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसके हिसाब से जी में कोई खास बात नहीं थी और वह सुंदर भी नहीं थी। जी जो पूरी बात सुन रही थी, फ्रेया की यह बात सुनकर भड़क गई। वह बाथरूम से बाहर आई, फ्रेया के सामने बिना कुछ कहे खड़ी हो गई और उसके ऊपर पानी डाल दिया। फिर वह भागकर सेक्शन ए की तरफ दौड़ गई। फ्रेया और उसकी सहेलियां तुरंत उसके पीछे भागी और सेक्शन ए के सामने उसे पकड़ लिया। उसी वक्त सेक्शन ए के सारे लड़के भी बाहर आ गए ताकि देख सकें क्या हो रहा है। साथ ही फ्रेया के दोस्त लड़के भी वहां पहुंच गए और एला और आयरिस भी दूर से सब देख रहे थे। फ्रेया जो अभी भी शर्मिंदा थी, सबके सामने चिल्लाकर बोली कि जी ने उस पर पानी डालने की हिम्मत की है और उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आयरिस बीच में आया और बताया कि जी उसकी कजन है। जी खुश हो गई यह सोचकर कि आयरिस उसकी साइड लेगा, लेकिन उसे झटका लगा जब आयरिस ने कहा कि अगर जी गलत है तो वह उसकी तरफदारी नहीं करेगा। फ्रेया अब और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई और जी को स्कूल की स्टूडेंट हायरार्की समझाने लगी। उसने बताया कि स्कूल 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कैटेगरी ए में फ्रेया, एला और बाकी एलीट स्टूडेंट्स आते हैं जिनके लीडर आयरिस हैं। यह स्कूल के सबसे पावरफुल और रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स माने जाते हैं और सब उन्हें राजा रानी की तरह ट्रीट करते हैं। कैटेगरी बी में वह स्टूडेंट्स आते हैं जो उनसे थोड़े नीचे होते हैं और छोटे मोटे कामों में कैटेगरी ए की मदद करते हैं। कैटेगरी सी में फ्रेंडली और न्यूट्रल स्टूडेंट्स होते हैं। रॉकी भी इसी कैटेगरी का हिस्सा थी। कैटेगरी डी सिर्फ लड़कों का ग्रुप था जो कैटेगरी ए के एनफोर्सर्स की तरह काम करता था और जो भी उनकी डिसरिस्पेक्ट करे उसे सजा देता था। और आखिर में कैटेगरी ई थी, सबसे नीचे वाली कैटेगरी,
जिसमें जी पहले से ही थी। इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स की स्कूल में कोई इज्जत नहीं करता था। अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन के बाद फ्रेया ने जी को एक रास्ता दिया। अगर जी घुटनों के बल बैठकर उसके जूते को किस करे तो वह उसे माफ कर देगी। जी ने साफ मना कर दिया, बल्कि उसने हिम्मत से सबके सामने सच बोल दिया कि बाथरूम में फ्रेया ही एला के बारे में बुरा बोल रही थी और उसने एला की पीठ पीछे बेइज्जती की थी। फ्रेया घबरा गई क्योंकि वह जानती थी कि आइरिस को एला के बारे में बुरा सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। डर के मारे उसने झूठ बोल दिया और मीका पर इल्जाम डाल दिया कि वह एला के खिलाफ बातें कर रही थी। उसकी सहेलियां भी उसके झूठ में साथ देने लगी। मीका ने हैरानी से अपना बचाव करने की कोशिश की और आइरिस को यकीन दिलाया कि उसने एला के बारे में कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन आइरिस ने उसकी एक न सुनी और कैटेगरी डी के लड़कों को ऑर्डर दिया कि उसे सजा दी जाए। लड़कों ने मीका को पकड़ लिया और सबके सामने उसे मारने की तैयारी करने लगे। उसी वक्त कैटेगरी ई का एक लड़का एलेक्स आगे आया। उसने कैटेगरी डी के लड़कों पर हमला कर दिया और मीका को बचाने में कामयाब हो गया। तब पता चला कि एलेक्स मीका का एक्स बॉयफ्रेंड था। अब टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। आइरिस और केफिर आमने सामने आ गए। आइरिस मीका को सजा देने पर अड्डा था, जबकि केफिर उसका विरोध कर रहा था। मामला तब और बिगड़ गया जब आइरिस ने केफिर पर हमला कर दिया और उसे जोर से मारा। देखते ही देखते पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। बाद में यूरी और केफिर साथ बैठे और जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करने लगे। यूरी ने कहा कि जी को क्लास से भगाने की उनकी सारी कोशिशें फेल हो चुकी हैं। उल्टा अब उनके क्लासमेट्स जी के साथ हमदर्दी रखने लगे हैं और उसे अपने ग्रुप का हिस्सा मान रहे हैं। केफिर मुस्कुराया और बोला कि उसके पास एक नया प्लान है। उसने कहा कि वह जी को अपने प्यार में गिरा देगा, उसे इमोशनली अटैच्ड कर देगा और फिर अचानक उसे छोड़कर उसका दिल तोड़ देगा। इस तरह न सिर्फ जी क्लास छोड़ देगी, बल्कि आइरिस भी अपनी कजन के साथ जो हुआ उससे फ्यूरियस हो जाएगा। यूरी को यह प्लान बहुत पसंद आया और वह तुरंत मान गया। तभी साई घबराया हुआ केफिर के पास दौड़ा और बताया कि जी जिम में कैटेगरी डी के लड़कों से लड़ रही है। केफिर बिना देरी किए वहां पहुंच गया और देखा कि जी जमीन पर पड़ी है और एक लड़का उसे मारने ही वाला है। बिना सोचे समझे केफिर ने उस लड़के को पकड़ लिया और उस पर टूट पड़ा। फिर केफिर और जी एक साथ बाकी 3 लड़कों का सामना करने के लिए खड़े हो गए। दोनों ने मिलकर उन सबको हरा दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद जी और केफिर दोनों थक कर जमीन पर बैठ गए। जी ने उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने उसे बचाया। तभी सै और यूरी जिम में आए। यूरी ने जी को उठाया और इन्फर्मरी ले जाने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने जी को वार्न किया कि स्कूल इस लड़ाई की जांच करेगा। उसने रिक्वेस्ट की कि वह केफिर का नाम ना ले, क्योंकि अगर केफिर किसी और बड़े लफड़े में फंसा तो उसे स्कूल से हमेशा के लिए निकाला जा सकता है। जी मान गई और उसने वादा किया कि वह केफिर का नाम नहीं लेगी। अगले दिन भारी बारिश हुई और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टूडेंट्स को जल्दी छुट्टी दे दी। जी ने आइरिस को फोन किया कि वह उसे पिक कर ले, लेकिन जब वह स्कूल के बाहर बारिश में खड़ी उसका इंतजार कर रही थी, आइरिस कभी नहीं आया। यूरी ने उसे देखा और घर ड्रॉप करने की ऑफर दी। जी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह यूरी की कार में बैठ गई। यूरी ने नोटिस किया कि जी ठंड से कांप रही है, तो उसने अपनी जैकेट उसे दे दी ताकि वह वार्म रह सके। थोड़ी देर बाद जी हैरान रह गई जब उसने देखा कि यूरी उसे अपने घर ले जा रहा है। यूरी ने समझाया कि उसके घर का रास्ता पानी में डूब चुका है और वहां पहुंचना मुमकिन नहीं। उसने ऑफर दिया कि मौसम ठीक होने तक जी उसके घर रुक सकती है और जी ने हिचकिचाते हुए हाँ कर दी। यूरी के घर की शानदारी देखकर जी हैरान रह गई। घर बहुत लग्जूरियस था। यूरी उसे एक कमरे में ले गया और बोला कि वह अपने गीले कपड़े बदल ले। उसने कहा कि जी उसके कपड़े पहन सकती है जब तक नौकरानी उसके कपड़े धोकर सुखा ना दे। फिर वह बाहर चला गया ताकि जी आराम से चेंज कर सके। कुछ देर बाद यूरी वापस आया और दोनों बैठकर बातें करने लगे। जी ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो यूरी ने बताया कि उसके माँ बाप जापान में रहते हैं और अपना बिजनेस संभालते हैं। वह इस बड़े घर में सिर्फ अपने दादा के साथ रहता है। बाद में यूरी जी को अपने दादा के साथ लंच के लिए ले गया। दादाजी हैरान रह गए क्योंकि पहली बार यूरी कोई लड़की दोस्त घर लाया था। बातों बातों में जी ने अपनी तमीज और प्यारी बातों से उन्हें इम्प्रेस कर दिया। अगले दिन स्कूल में जी ने यूरी का शुक्रिया किया और क्लास की तरफ जाते वक्त मजाक में उसे छेड़ने लगी। केफिर हैरान रह गया जब उसने यूरी को जी के साथ हंसते खेलते देखा। वह यूरी को अलग ले गया और पूछने लगा कि रात को क्या हुआ था। यूरी ने सब सच सच बता दिया और जब उसने देखा कि केफिर इरिटेट हो रहा है तो उसने यकीन दिलाया कि इस सब से कुछ नहीं बदला, सब कुछ अब भी प्लान के मुताबिक चलेगा। थोड़ी देर बाद केफिर और जी दोनों को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया। वहाँ कैटेगरी डी के लड़के भी मौजूद थे जो क्लेम कर रहे थे
कि केफिर और जी ने बिना वजह उन पर हमला किया। जी ने तुरंत अपना और केफिर का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि केफिर की पुरानी रेपुटेशन बहुत खराब थी। जी हैरान रह गई जब प्रिंसिपल ने पूरा इल्जाम सिर्फ केफिर के सिर डाल दिया। उसी वक्त जी को यूरी की बात याद आई, अगर केफिर किसी और सीरियस प्रॉब्लम में फंसा तो उसे स्कूल से निकाला जा सकता है। केफिर को बचाने के लिए जी आगे बढ़ी और प्रिंसिपल को बता दिया कि पूरी गलती उसकी अपनी थी। प्रिंसिपल समझ गई कि जी केफिर को बचाने की कोशिश कर रही है और उसने वार्न किया कि इस चक्कर में जी खुद भी स्कूल से निकाली जा सकती है। जी हैरान थी, लेकिन फिर भी इंसिस्ट करती रही कि केफिर का इस सब में कोई हाथ नहीं था। इसके जवाब में प्रिंसिपल ने कहा कि वह जी के गार्डियन को बुलाएगी। ऑफिस के बाहर केफिर ने जी का शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद एंजेलो आया और जी को अलग ले गया। उसने उसे डांटा और याद दिलाया कि उसने वादा किया था कि वह कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेगी। जी ने माफी मांगी और वादा किया कि आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस रात केफिर यूरी के घर पर था अपने दूसरे मेल क्लासमेट्स के साथ। केफिर ने उन्हें अपना प्लान बताया कि वह जी को अपने प्यार में फंसाएगा, फिर अचानक छोड़ देगा और उसे क्लास छोड़ने पर मजबूर कर देगा। यूरी इस प्लान से खुश नहीं था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन स्कूल में जी ने एक कचरा डब्बे के पीछे से एक आवाज सुनी। जब वह वहां गई तो हैरान रह गई। मीका वहां छुपकर बैठी थी। मीका बहुत डरी हुई थी क्योंकि आइरिस ने कैटेगरी डी के लड़कों को उसे ढूंढकर सजा देने का हुक्म दिया था, क्योंकि वह सोचता था कि मीका ने एला के बारे में बुरा कहा था। अपनी जान बचाने के लिए वह भागती और छुपती फिर रही थी। जी ने उसे हमदर्दी से देखा और पूछा कि क्या उसके किसी क्लासमेट ने उसकी मदद करने की कोशिश की। मीका ने बताया कि सिर्फ एला ही उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन वह आज स्कूल में नहीं है। जी ने मीका को बाथरूम ले जाकर साफ करने में मदद की और फिर फैसला किया कि उसे सेक्शन ए में ले जाएगी ताकि वह पीछे पड़ने वाले लड़कों से महफूज रहे। लेकिन वहां पहुंची तो केफिर ने मीका को देखकर नाराजगी जाहिर की और उसे बाहर करने की कोशिश करने लगा। जी ने गुस्से में केफिर पर चिल्लाई और याद दिलाया कि मीका को मदद की जरूरत है और उसने एक बार पहले भी उसकी मदद की थी। केफिर ने इस मौके का फायदा उठाया अपना प्लान शुरू करने के लिए। उसने साफ रोमांटिक अंदाज में जी से कहा कि वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। यूरी दूर से यह सब देख रहा था और अपनी जेलसी छुपा नहीं पा रहा था। जी दोनों तरफ से बौखला गई और समझ नहीं पा रही थी क्या जवाब दे। दिन के आखिर में जी ने मीका के साथ उसके घर तक साथ चलना जारी रखा ताकि कोई रास्ते में उसे अटैक न कर सके। चलते चलते जी ने मीका से एलेक्स के बारे में पूछा। मीका ने बैठकर बताया कि वह और एलेक्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन एला ने आकर उसे बताया कि उसने एलेक्स को एक दूसरी लड़की के साथ खड़े देखा था। मीका को यकीन नहीं आया, लेकिन बाद में उसने खुद कैफेटेरिया में एलेक्स को एक दूसरी लड़की के करीब देखा। इस तरह एला की बात सच लगी। तब से उसने एलेक्स से पूरा रिश्ता तोड़ लिया। मीका ने जी को बताया कि तब से एलेक्स माफी मांगने और रिश्ता फिर से जोड़ने की कोशिश करता रहा है, लेकिन उसने उसे दूसरा मौका देने से मना कर दिया। उसने जी से पूछा कि क्या एलेक्स दूसरे मौके का हकदार है। जी ने एलेक्स को देखा। उसके चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था और मीका को कहा कि वह सोच समझकर फैसला करे। फिर जी ने मीका को घर पहुंचाया। उस रात जी ने घर में आइरिस का सामना किया और उसे कहा कि उसने मीका के साथ जो किया वह गलत था। उसने इंसिस्ट किया कि मीका ने एला के खिलाफ कुछ नहीं कहा था। बातों के दौरान एला वहां आई और जब उसने सुना कि आइरिस ने मीका के साथ क्या किया तो वह साफ नाराज हो गई। आइरिस उसके पीछे गया ताकि मामला सुधार सके। अगले दिन एला जी के पास आई और मीका के लिए खड़े होने का शुक्रिया अदा किया। उसने बताया कि उसने आइरिस से बात करके प्रॉमिस करवा लिया है कि वह मीका को अकेला छोड़ देगा। लेकिन एला ने जी से यह भी रिक्वेस्ट की कि वह एलेक्स को मीका से दूर रखे, क्योंकि उसे डर था कि एलेक्स मीका को फिर से तकलीफ दे सकता है। जी ने मना कर दिया और कहा कि उसे मीका और एलेक्स के रिश्ते में दखल देने का कोई हक नहीं। उनका मुस्तकबिल उन्हें खुद तय करना होगा। कुछ वक्त बाद जी हैरान रह गई जब सेक्शन ए के एक स्टूडेंट ने मीका को अपने क्लासमेट्स के सामने फूल देकर अपने जज्बात जाहिर किए और कहा कि वह काफी वक्त से उससे चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई थी। जी ने मीका से कहा कि वह सोच समझकर जवाब दे, लेकिन एला ने जी को बीच में आने से रोका। उसी वक्त एलेक्स ने आगे आकर सबके सामने मीका से कहा कि वह पछताता है जो कुछ भी हुआ और एक बार अकेले में बात करने का मौका मांगा। इधर केफिर और यूरी दोनों जी पर नजर रखे हुए थे और उसे दूर से देख रहे थे, क्योंकि वह इस रोमांटिक सीन से काफी अफेक्ट हो रही थी। मीका ने एलेक्स को जवाब दिया कि वह उसे एक और मौका देने को तैयार है। सेक्शन ए के स्टूडेंट्स ने खुशी में जश्न मनाया। बाद में जी और केफिर दूर से मीका और एलेक्स को मिलते हुए देख रहे थे।
उन्होंने देखा कि एलेक्स खुशी से चिल्लाया क्योंकि मीका ने फिर से साथ रहने पर सोचने का वादा किया था। केफिर ने इस मौके का फायदा उठाया और जी से कहा कि काश वह बेहिचकी उसके साथ ऐसा कोई रोमांटिक पल जी सकता। जी शर्मा गई और जवाब नहीं दे पाई, इसलिए वह वहां से चली गई। जी बाथरूम गई और उसने देखा कि दरवाजे पर काफी कुछ लिखा हुआ था। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने फौरन प्लान पर काम शुरू कर दिया। वह से और डेविड के पास गई और बताया कि उसने अपना फोन गर्ल्स के बाथरूम में रखा था और उन्हें एक वीडियो दिखाई। इस फुटेज में फ्रेया एला की बेइज्जती कर रही थी। जी के पास उसके खिलाफ पक्का सबूत था। उसी दिन घर वापस आकर जी ने वह वीडियो आयरिस को दिखाई और डिमांड की कि वह फ्रेया को सजा दे, लेकिन जी हैरान रह गई जब आयरिस ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह जानता है कि जी सिर्फ फ्रेया से बदला लेने के लिए उसे यूज कर रही है और वह ऐसा नहीं होने देगा। वह चला गया और जी फ्रस्ट्रेटेड रह गई क्योंकि उसका प्लान नाकाम हो गया था। अगले दिन जी अपनी साइकिल पर स्कूल जा रही थी कि एक लड़के ने कार रोककर रास्ता पूछा। जी ने उसे डायरेक्शन बताई और वह शुक्रिया कहकर चला गया। तभी यूरी आया और उस लड़के के बारे में पूछा। जी ने बताया कि वह बस रास्ता भूला हुआ था। दोनों साथ स्कूल की तरफ बढ़ गए। स्कूल में मिका जी के पास आकर शुक्रिया किया कि उसने उसे सही फैसला करने में मदद की। उसने जी को एक खत दिया और रिक्वेस्ट की कि वह यह एलेक्स को पहुंचा दे। जी ने जल्दी से खत एलेक्स के पास ले गई। एलेक्स ने अपने क्लासमेट्स के बीच घबराहट में खत खोला और सब इंतजार में थे कि मीका का जवाब क्या था। अचानक एलेक्स खुशी से चिल्ला पड़ा। मीका ने हाँ कर दी थी। खुशी में उसने जी को हग किया और शुक्रिया किया कि यह सब उसकी वजह से हुआ। जी ने उसे कहा कि वक्त बर्बाद न करे और फौरन मीका के पास जाए। केफिर और यूरी यह सब देख रहे थे और इस सब से खुश लग रहे थे। पीई क्लास में सेक्शन ए के स्टूडेंट्स जिम में थे, सेक्शन ई के स्टूडेंट्स के साथ। ट्रेनिंग के दौरान जी अपने सारे क्लासमेट से तेज दौड़ने वाली निकली, लेकिन केफिर ने उसे ट्रिप कर दिया ताकि वह खुद जीत सके। जी ने भी उसे उसी तरह ट्रिप किया। सब हैरान रह गए क्योंकि सबको पता था कि केफिर का मिजाज तेज है और वह जी को सीरियसली हर्ट कर सकता था, लेकिन जो हुआ वो सबको हैरान कर गया। केफिर गुस्से में आने की जगह मजाक में जी के पीछे दौड़ने लगा और उसे धमकी दी कि वह उसे सजा देगा। जी जितना हो सका भागी, लेकिन केफिर ने पकड़ ही लिया। जब वह छूटने की कोशिश कर रही थी, केफिर ने गलती से उसे किस कर लिया। सब के सब हैरानी से फ्रोजन हो गए। आयरिस ने फौरन बीच में आकर कहा कि वह जी की हिफाजत कर रहा है, लेकिन केफिर ने उसे रोका और कहा कि यह सिर्फ एक मजाक था और जी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आयरिस ने जी की कलाई पकड़ी और उसे केफिर से दूर खींचने की कोशिश की। केफिर ने दूसरी कलाई पकड़ ली और एक दूसरे से खींचते हुए केफिर ने एक झटके से जी को अपनी तरफ खींचा और सबके सामने उसे किस कर लिया। बाद में केफिर क्लासरूम में अपने क्लासमेट्स के साथ बैठा था और अपने मुंह पर आइस पैक रख रहा था। पता चला कि जी ने किस के बाद उसे एक घूंसा जमाया था। अगले दिन स्कूल में जी ने एक कपल को साथ देखा और अचानक खो गई। उसके जहन में केफिर के साथ कल का वह वाकया आने लगा। वह अपने आप को यकीन नहीं दिला पा रही थी कि केफिर के सच में उसके लिए कोई जज्बात हो सकते हैं। होश में आकर उसने अपने आप को धीरे धीरे सिर पर थपकी मारी, यह ख्यालात झटकने की कोशिश में। सै ने उसे देखा और पूछा कि सब ठीक है क्या? जी ने कहा कि सब ठीक है, लेकिन बात करते करते अचानक कमजोरी महसूस हुई तो वह बाथरूम गई अपना मुंह धोने। वहाँ रॉकी ने जी को देखकर फौरन भांप लिया कि वह बुखार में है। उसने पूछा कि क्या जी हॉस्पिटल गई या दवाई ली? जी ने कहा कि उसे कोई दवाई नहीं चाहिए और ठीक हो जाएगी। उसने यह भी बताया कि वह हॉस्पिटल नहीं जा सकती क्योंकि आज एक जरूरी एग्जाम है। रॉकी ने बताया कि वह काफी वक्त से जी से बात करना चाहती थी, खासकर फ्रेया वाली लड़ाई के बाद। जी ने कहा कि वह अभी भी उस बात पर नाराज है। रॉकी ने जी को वार्न किया कि फ्रेया उसे अकेला नहीं छोड़ेगी और किसी न किसी तरह बदला लेने की कोशिश करेगी। उसने बताया कि फ्रेया ने पहले भी उसके साथ ऐसा किया था। उसने साई के लिए काफी मुश्किल खड़ी की, जिस वजह से उसे सेक्शन ई में ट्रांसफर हो जाना पड़ा। उसने यह भी बताया कि आयरिस जानता था कि फ्रेया गलत थी, लेकिन वह उसे सजा नहीं दे सकता था क्योंकि वह पर्दे के पीछे फ्रेया के साथ रिलेशनशिप में था, एला से छुपाकर। जी यह सुनकर हैरान रह गई। रॉकी ने कंफर्म किया कि उसने उन्हें एक पार्टी में साथ करीब होते देखा था और बताया कि फ्रेया हमेशा आयरिस को धमकी देती है कि अगर उसने कुछ किया तो वह एला को सब बता देगी। इसलिए फ्रेया स्कूल में जो चाहती है करती है और कोई उसे रोक नहीं सकता। जी ने रॉकी से सै के साथ उसकी स्टोरी के बारे में पूछा। रॉकी ने बताया कि वह और सै एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब फ्रेया को पता चला तो वह जेलस हो गई क्योंकि वह भी सै को चाहती थी। तब से फ्रेया
रॉकी से लड़ती और उसे परेशान करती रही। जब एसआई ने रॉकी का बचाव किया तो फ्रेया ने साई पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर कर दिया कि वह साई को सेक्शन ई में ट्रांसफर कर दे। जी वापस क्लासरूम में आई, लेकिन जो कुछ उसने सुना था उससे वह अपसेट थी। साथ ही उसकी तबीयत भी और खराब हो गई और वह अपना सिर उठाकर भी नहीं रख पा रही थी। वह यूरी और केफिर के बीच बैठ गई, लेकिन जागती रहने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। जब टीचर ने एग्जाम के पेपर्स बांटे तो जी बिल्कुल थकी हुई थी और फोकस नहीं कर पा रही थी। आखिरकार वह डेस्क पर सो गई। कुछ वक्त बाद उसके क्लासमेट्स ने उसे जगाया। आंखें खुलते ही वह घबरा गई। उसने पूरा एग्जाम सोए सोए गुजार दिया था और एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। वह डर गई कि फेल हो जाएगी और अपने परिवार के सामने शर्मिंदा होगी। अगले दिन जी स्कूल के नोटिस बोर्ड के सामने खड़ी थी, जहां एग्जाम के रिजल्ट्स लगे हुए थे। वह बिल्कुल हैरान रह गई जब उसने देखा कि उसे अच्छे मार्क्स मिले हैं। उसे यकीन नहीं आया। वह सोचने लगी कि क्या वह अभी भी बुखार में है। उसने केफिर को देखा जो उसे मुस्कुराकर देख रहा था। तब उसे समझ आया केफिर ने देखा था कि वह एग्जाम के दौरान मुश्किल में थी और चुपके से उसका पेपर भर दिया था। और इसी के साथ पार्ट 1 खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।